रेडी? बिस्मिल्लाह आज करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। सुबह फजर के टाइम मूसलाधार बारिश हुई और बारिश के साथ तेज़ हवा, और उस हवा ने मेरा ये अडेनियम का एक काफ़ी बड़ा पौधा था, इसके गमले को गिराया छत पे पड़ा हुआ था, और ये गिरा गमला जो है वो टूट गया। तो अब हम इस पौधे को शिफ्ट हमने करना है, रीप्लांट करना है। शिफ्ट तो क्या करना है, रीप्लांट करना है इसको नए गमले में। इस वक्त मौसम आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि शदीद किस्म के गहरे बादल हैं दोबारा से, और किसी वक्त भी मूसलाधार बारिश शुरू हो सकती है। महकमा मौसमियात ने भी अपने फोरकास्ट में आज सारा दिन बारिश की जो पेशगोई की हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि आज हम इस काबिल होंगे कि किसी नर्सरी से जाके सूटेबल पॉट हम अरेंज कर सकें। तो पहले इसका नॉर्मल जो गमला होता है 12 इंच के गमले में था। आप तो देखें इतने इसकी जो है ना वो पोडियम जो है वो नीचे था। तो अभी हम थोड़े शैलो गमले में इसको लगाएंगे। अभी फॉर दी मोमेंट हम इसको तैयार कर रहे हैं। इसकी ये जो जड़ें हैं बेहद ज़रूरी, इनको हम रिमूव करेंगे। तो मैंने सोचा कि साथ ही वीडियो भी बना लें, और उसके बाद हम जब हमें गमला मिल जाएगा और मौसम थोड़ा सा खुश्क होगा, बारिश थमेगी, तो हम फिर इसके लिए सॉइल मिक्स भी हम तैयार करेंगे। वो भी हम आपको दिखाएंगे। पॉट में इसको रीपॉटिंग करने का भी हम इसको हम शो करेंगे। तो अभी इसका ये है जी कि ये इसको कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। ये कोई किसी तरह का डैमेज नहीं हुआ, हल्का फुल्का ये हुआ है, कोई जड़ टूटी है, लेकिन ओवरऑल ये ठीक ही रहा है। तो आप देखें इसकी ये रूट जो है, इनका रूट बॉल बन गया था। तो ये वैसे भी इसको जो ना डोरमेंसी जब इसकी शुरू होनी थी सर्दियों में, तो फिर इसको शायद मुझे रीपॉट ही करना पड़ता। तो भी अल्लाह की तरफ से ये हो गया। तो अगर के मौसम थोड़ा सा ख़तरनाक है, इस मौसम में फंगस का बहुत शदीद अटैक होता है, रूट रॉट का ख़तरा होता है। लेकिन ज़ाहिर है कि अभी ये इस तरह का हो गया, तो अभी हमें परफोर्स इसको करना पड़ता है। अदरवाइज़ ये सूटेबल टाइम नहीं है इसकी जो है वो रिपॉटिंग का। वो जब ये डॉर्मेंट होता है उस वक्त इसको रिपॉट करना चाहिए। तो अभी ये हमने कटर के ज़रिए इसकी गैर ज़रूरी जो रूट्स हैं उनको हम आराम से काट देंगे, जो कि हम चाहते हैं कि ये हमें नज़र ना आए। अच्छा, इसमें अब मेरा इरादा है कि मैं इसका ये वाला हिस्सा जो है ना तकरीबन 3/4 ये बाहर रहे पॉट में चलो, और ये वाला नीचे रहे। तो ये ऊपर वाली जो रूट्स हैं इनको मैं रिमूव करूँगा। शार्प कटर से काटें और कोशिश करें कि कम से कम डैमेज हो इसकी स्किन। कोयल की आवाज़ भी आपको आ रही होगी, और बाकी बर्ड्स की भी। वो मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन पौधों के लिए कोई इतना ये अभी बारिश थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो अगर आप के पॉट्स में पौधे लगे हैं तो कोशिश करें कि जैसी बारिश रुकती है या वक्फा होता है तो उनमें खड़ा पानी जो है उसको आप ड्रेन कर दें।
اور جو پودے ٹراپیکل نہیں ہیں ان کے گملوں کو آپ سائڈ پہ، اگر وہ پودا ڈیمیج نہ ہونے کا خطرہ ہو تو اس کو سائڈ پہ ایک سائڈ پہ لٹا دیں اس کو احتیاط سے، لیکن شرط یہ ہے کہ پودے کا نقصان نہ ہو۔ اچھا جی، یہ نیچے اس کا روٹ بال بنا ہوا ہے، اس کو بھی ہم کاٹ دیں گے۔ یہ جی ہو گیا تیار۔ ہیئر اٹ از، یہ ہمارا جی ہم نے یہ تیار کر لیا ہے۔ اب اس کو میں فنجی سائڈ میں بھگو دوں گا کچھ دیر کے لیے، اور پھر اس کو رکھ چھوڑیں گے اوپن ایئر میں، اور جیسے ہی ہم ارینج کرتے ہیں نیا پاٹ اور سائڈ مکس، تو پھر اس کو ہم ری پلانٹ کر کے پھر اس کو ہم کچھ عرصہ شیڈ سیمی سن میں رکھیں گے، وہ یعنی شیڈی ایریا میں، تاکہ یہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر دے، اور پھر انشاءاللہ یہ اٹ ول اسٹارٹ گیونگ اس فلاور۔ تو فیز 2 میں ہم پارٹ 2 میں آپ کو دکھائیں گے پھر اس کو پاٹ کرنا۔ تو آج تک ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔